हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमको यहाँ पे दो टावर दिए एक सामने, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ये मान लेते हैं हमारी टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है। अगर हम टावर के फुट से बिल्डिंग को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और अगर बिल्डिंग के फुट से टावर को देखें तो कितना बन रहा है 60 डिग्री का। ऑब्वियस सी बात है, टावर जो है ज्यादा लंबा है तभी तो ज्यादा एंगल क्रिएट हो रहा है, ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है हमको। अब इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो यहां लिख देंगे लेट ए बी इज टावर and DC is building। समझ में आ गया। अब हम अपना लिख लेंगे गिवन कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। हमको टावर की हाइट दी हुई है, ओह सॉरी, हाँ टावर की हाइट दी हुई है जो कि है 50 मीटर, मतलब ये गिवन है हमारा। यहां पे लिख देते हैं गिवन हाइट ऑफ टावर AB, मतलब AB कितना है 50 मीटर। टू फाइंड हमारी बिल्डिंग क्या है DC, हमको DC निकालना है। तो आपको क्लियरली यहां दिख रहे होंगे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ABC दूसरा DCB। अब हम क्या करेंगे, जो ये टावर की हाइट दी है इस टावर की हाइट से ये बेस फाइंड कर लेंगे BC, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना बिल्डिंग और टावर के बीच का, इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे पहले DC और फिर इस DC से क्या निकाल लेंगे BC फाइंड करेंगे बेस, और BC से क्या निकाल लेंगे ये हाइट ऑफ बिल्डिंग DC। तो देखते हैं यहां पे सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमको AB की हाइट गिवन है, यहां लगाएंगे अपना tan थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे यहां पे AB, बेस है हमारा BC। tan थीटा है हमारा कितना यहाँ पे 60 डिग्री। ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं अभी, ABC 60 डिग्री का एलिवेशन का एंगल बन रहा है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारी कितनी AB की है 50 वैल्यू, BC हमको फाइंड करना है। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC आ जाएगा 50/√3 मीटर। अब यहां पे हम रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारा फाइनल आंसर रहेगा DC। तो हम आते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल BCD, जो कि होगा ये वाला ट्रायंगल हमारा BCD, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। फिर यहां पे क्या लगा देंगे, बेस है हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है, फिर हम अपना लगा देंगे tan थीटा। यहां पे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल यहां पे बना रहा है 50 डिग्री का एलिवेशन का टॉप पे बिल्डिंग के, tan 50 डिग्री परपेंडिकुलर हो गई हमारी DC, बेस हो गया हमारा BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 पुट कर देंगे। DC हमको फाइंड करना है, BC हमने अभी फाइंड किया है 50/√3। अब इसको यहां पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर लेके जाओ पहले 1/√3 इज इक्वल टू √3 DC अपॉन 50। जब ये ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, घूम जाता है। अब DC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 ऊपर चला गया और √3 के साथ √3 आ गया, √3 into √3। तो ये आ गया हमारा DC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 into √3 होता है 3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर 50/3 मीटर। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। मतलब दो पोल्स हैं जो रोड के दोनों तरफ पे खड़े हुए हैं, ईदर साइड मतलब कि एक इस तरफ एक दूसरी साइड खड़ा हुआ है, जिनकी हाइट क्या है सेम, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड की विड्थ दी है हमको जो कि कितनी है पूरी 80 मीटर। यहां देखो डायग्राम में ये रोड की विड्थ है 80 मीटर। अब देखो एक AB पोल है एक ED पोल है, इनकी हाइट इक्वल है। ये रोड के एक तरफ दोनों तरफ अलग-अलग तरफ पे खड़े हुए हैं अपोजिट साइड पे, जो कि रोड की विड्थ कितनी है 80 मीटर। अब आगे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन।
From point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. अब देखेंगे यहाँ पे हम उन्होंने बोला एक पॉइंट है जहां से एक पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है ये 5 होगा, तभी तो हम ज्यादा ऊपर देख रहे हैं। और यहां से दूसरे पोल पे जो ऑपोजिट साइड पे उस पे कितना एंगल बन रहा है 50 डिग्री का। हमको निकालना है दोनों पोल्स की हाइट और निकालना है इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल से। तो यहां पे हम चालू करेंगे अपना सॉल्यूशन। तो लेट AB and ED are be the poles whose height are h। दोनों की हाइट h है, क्यों? क्योंकि इक्वल हाइट के लिए हमने h मान लिया। एंड C be the point on the road between poles। C be the point on road between poles। and BC be x। अगर BC x हो गई हमारी तो CD क्या हो जाएगा? इस पूरे CD कैसे निकल जाएगा? इस पूरे BD में से CB माइनस कर दूं, मतलब 80 में से x माइनस कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस x ऑटोमेटिकली। अगर हमने BC x मान लिया है तो CD कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। अब आपको याद हो क्लियरली फिर से दो ट्रायंगल लिख रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। दोनों ट्रायंगल में अपना tan फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। ले लेते हैं एन ट्रायंगल ABC। एन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा कितना है यहाँ पे ABC में? एलिवेशन का 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है AB, बेस है हमारी कितनी BC। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो √3 इक्वल्स टू AB कितना है h, BC कितना है x। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई यहां से √3x इज इक्वल्स टू h। या यहां पर h की वैल्यू। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं एन ट्रायंगल CDE। फिर से tan फंक्शन यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारी यहां पे ED, बेस है हमारा CD। tan थीटा थीटा हमारा 50 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ED की वैल्यू कितनी h और CD की है 80 माइनस x। tan 50 डिग्री होता है हमारा 1/√3, यहां पुट कर देंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस x। अब यहां से h की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है √3x। तो 1/√3 इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए इज इक्वल्स टू √3x होल अपॉन 80 माइनस x। देखिए अब यहां पे एक वेरिएबल एलिमेंट हो गया h, सिर्फ x में इक्वेशन बची है। और यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने लिया इक्वेशन 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस x इज इक्वल्स टू √3x इनटू √3। तो 80 माइनस x इज इक्वल्स टू √3 होता है 3x आ गया, x वाले एक साइड ले लेंगे। 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस x। 80 is equals to 4x, x is equals to 80 upon 4 जो कि कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो अब हमको निकालना है अपना हाइट। हमारे पास बेस आ चुका है, x आ चुका है। हमारे इक्वेशन में देखो क्या है √3x is equals to h। इसमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है और हमारा h भी आ जाएगा। तो x क्या हमारा 20 पुट कर दिया हमने is equals to h। h आ गया हमारा 20√3 मीटर। ये आ गया हमारे पोल की हाइट, ये आ गया हमारे आंसर। एक आंसर और बचा है हमारा कि BC निकालना है। वो तो है हमारे पास BC आ गया कितना 20 मीटर और CD आ गया कितना, CD कितना 80 माइनस x, x का 20, CD इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये आ गए हमारे तीनों आंसर जो हमने पूछे।